सीधी रखो। आपको भारत सरकार की और राजस्थान की सरकार ने नौकरी दी है और आप इस तरीके से झुक करके अगर इसको पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स कर दोगे तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? तय कर दो, यहाँ ये जिला प्रमुख बनेगा, ये यहाँ प्रधान बनेगा, ये सरपंच बनेगा। तो मुझे आज इसलिए आना पड़ा कि मजबूर होकर के कि सारे के सारे अधिकारी ये कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के, मेरी बहुत सी जगह दर्जनों जिला कलेक्टरों से भी बात हुई है, एसडीएम से भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं साहब वहां निर्णय लेने वाला ही कोई नहीं है, पर्ची दिल्ली से आए नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी लेंगे नहीं। और राजेंद्र जी राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जी जो अघोषित रूप से इस पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए हुए हैं, वो ये चाहते हैं इस भजनलाल सरकार की बदनामी कैसे हो, जनता कैसे उद्वेलित होकर के ये कहे कि ये सरकार तो फैल है, क्योंकि उनका तो इस सरकार में राठौड़ साहब का सिर तो रहा नहीं। इसलिए उनकी जो इस तरीके से जो परिसीमन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पंचायत राज के चुनाव को एक तरीके से उसकी जो लीगल सेंटिटी है उसको खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ मैं ये बात आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूछें कि भैया हो क्या रहा है, कब करोगे, कैसे करोगे, आपने किस आदेश से रोक रखे हैं, क्यों नहीं फाइनल जो है वो पंचायती राज के वार्डों का प्रकाशन किया गया है। और अब दूरभाष के ऊपर अगर एक भी जिला कलेक्टर ने जिला परिषदों का परिसीमन बेईमानी की, अगर चेंज कर दिया इनकी मर्जी के मुताबिक, और पंचायत समितियों में अगर इस तरीके का बिना आपत्ति आई उनकी सबकी कॉपी हमारे पास में है, जब आपत्ति नहीं आई तो आप किस हैसियत से आप पंचायत समितियों के वार्डों को छोटा बड़ा और उनकी सीमाएं कैसे चेंज कर सकते हो, ये सवाल है। अभी आप और जूली जी दिल्ली गए थे, तो क्या निर्वाचन आयोग से इस मुद्दे में बात हुई है? और दूसरा परिसीमन वाला जो मुद्दा है, क्या सिर्फ राजस्थान में ये दिक्कत है या और भी स्टेटों में दिक्कत आ रही है? किसी भी बीजेपी के स्टेट में 5 साल जो संविधान के मुताबिक सेक्शन 243 के मुताबिक जो प्रावधान है उसकी पालना नहीं कर रहे, बहाना ले रहे हैं कि केवल है कि साहब ओबीसी का सर्वे करना हमारे लिए आवश्यक है। ओबीसी के सर्वे के लिए मैं निवेदन करूं, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2022 के बाद में इनकी सरकार 2023 के आखिरी में बन गई थी, तकरीबन 2.25 साल इनको सरकार बने हो गए, और चुनाव आयोग का कार्यकाल जो इसका ओबीसी आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कार्यकाल का 3 महीने था, जो 3 बार बढ़ करके 9 महीने हो गया। ये जानबूझ करके उनको ये कह रखा है कि आपको इसकी रिपोर्ट नहीं देनी है, अगर आपने दे दी तो हमें जल्दी चुनाव कराने पड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हो सकता है ये केवल ग्राम पंचायतों का जिसमें पार्टी का सिंबल नहीं होता उन्हीं के चुनाव कराएं, पंचायत समिति और जिला परिषद के नहीं कराएं। लेकिन इनके दिक्कत ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तो गए हम अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक चुनाव करा देंगे, इसलिए इनकी मजबूरी हो गई। लेकिन अब भी ये इसका काट ढूंढ रहे हैं, ये लूप होल पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि कैसे इन चुनावों को हम लोग स्थगित करें। तो अक्टूबर 26 और सितंबर 26 में जिन पंचायत समिति जिला परिषद का कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या उनको रिपोर्ट या पहले भंग करने का किसी भी सूरत में इनको 6 जिला परिषद और 52 पंचायत समितियों को तो किसी भी रूप में नहीं कर सकते, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का तो इनका भट्टा बैठ गया, ये तो खत्म हो गया। नगर निकाय में जरूर वो कर सकते हैं, क्योंकि वो सबका कार्यकाल किसी का 5.5-6 साल हो गया, किसी का 6.5 साल हो गया, 5 से बहुत ऊपर हो गया। इनको पहले करवाना चाहिए था, जबकि 1 स्टेट में वो आ जाते, अगर इनको सबको मिला देते। तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे इनको, क्योंकि इनकी बेवकूफ़ी के कारण से, सरकार की बेवकूफ़ी के कारण से हमारे 3000 करोड़ पंचायत राज के ग्रामीण विकास के पैसे जा रहे हैं हमारे, इसलिए इनको आनंद फानंद में ये करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी बेईमानी कर रहे हैं कि जो काम हमारा 8 तारीख को जिला कलेक्टर और एसडीएम को प्रकाशन फाइनल वार्डों का करना था, वो आज की तारीख तक भी नहीं हुआ है। देखिए असर, एक तो हमारा सिस्टम एक्टिव हो गया कांग्रेस का, दूसरा काफी जगह 70% जगह एसडीएम और उन्होंने लेने से मना कर दिया कि ये जो ब्लॉक में आ रहे हैं वो नहीं लेंगे। लेकिन अभी भी मेरे पास जो सूचना है 30% जगह
18,000, 15,000, 12,000, 25,000, 22,000 फार्म ले लिए और ऑफलाइन पढ़े। अब हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे BLA 1 जाकर के जब पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं साहब सूची बना रहे हैं, बताएंगे। मैं मांग करता हूं सभी अधिकारियों से कि आपको 19 तारीख आखिरी थी, तो आज 7 दिन के लिए उन लोगों का कि किनकी आपत्ति 7 नंबर की और 6 नंबर की आई है, उनका प्रकाशन आपको नोटिस बोर्ड पे करना पड़ेगा 7 दिन के लिए, और उसके बाद में आपको इसको फाइनल करना पड़ेगा। वो सूची हम, चूंकि कल की तारीख में, आज भी हमने कहा है, कल सभी SDM और सभी जिला कलेक्टरों के यहाँ हमारा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जाकर के धरने पे बैठेंगे कि आप हमको वो सूची उपलब्ध कराइए जो यहाँ पर कितने कितने। जो मेरे पास सूचना है कि काफी कम से कम 30% विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने 20-20, 25-25 हजार, और मैं मेरे ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन जी इनगर जी हैं, तारक संजयन जी हैं, ऐसे कई विधायक हैं जो मतलब वो लिख लिख के दे रहे हैं कि ये 10,000 फार्म मेरी तरफ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। संलग्न एक कवरिंग लेटर है, संलग्न जो फार्म है वो उनको काट दिया जाए इनके नाम। मतलब बेशर्मे लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, इनको इतना भी नॉलेज नहीं है। अरे भाई, जो आप आपत्ति दे रहे हो, जो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गया, वो मैपिंग करने वाला अधिकारी ने जब मैपिंग कर दिया तो आप उनका नाम कटवाने का आवेदन कैसे तो दे सकते हो, और कैसे वो अधिकारी ले सकता है? अगर ले रहा है तो वो SDM, वो BLO, वो तहसीलदार जिसने भी वेरीफाई किया 2002 का, वो तमाम सस्पेंड होंगे। नहीं होंगे तो हम विधानसभा में घेरेंगे, इनको चलने नहीं देंगे इनकी विधानसभा। ये कोई घर की खेती थोड़ी है जो मर्जी है जब मूड़ी उगाओ और मर्जी हो जब उपाड़ो। किराएदार हैं ये। उत्तर भी का मेरी मारी गया खेल 2.5 साल तो आया। सब जानते हैं इस बात को, ये भी जानते हैं कि अगर चुनाव करा लिए तो तुम्हारा जो जितनी थोड़ी बहुत मिट्टी बची है ना, वो भी पलीत हो जाएगी।